क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और तुम्हारा निष्ठा प्रणाम। अगर एक दिन आपका बच्चा स्कूल न जाए, खाना न खाए या फिर बीमार पड़ जाए तो आप तड़प उठेंगे, है कि नहीं? अब जरा सोचिए किस मिट्टी की बनी होगी वो महिला जो अपने पूरे इलाके में किसी भी बच्चे के भूखे रहने पर, बीमार पड़ने पर या खासकर स्कूल न जाने पर न सिर्फ तड़प उठती है बल्कि सबका इंतजाम भी करती है, नितांत निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निःशुल्क। करीब 15-20 साल तक न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय महानगरों में मोटी कमाई वाली चकाचौंध भरी दुनिया छोड़ वापस अपने देश आ हजारों के सहारा बच्चों की देखभाल में जुटी उस असाधारण महिला का नाम है शाइला ब्रिजनाथ। देहरादून की कबाड़ी बाजार झुग्गी बीते साल कैंसर के कारण अपने पति को खो चुकी यहां रहने वाली सुशीला देवी अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों कुल 5 बच्चों को आसरा ट्रस्ट के भरोसे ही पढ़ा रही हैं। आज आसरा स्कूल वाले को बहुत उनकी धन्यवाद है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे। मेरे बड़ी वाली बेटी अभी 8वीं क्लास में, बीच वाली बेटी है 6वीं क्लास में और छोटी बेटी है 5वीं क्लास में और बाकी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अच्छा से। उनकी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बच्चे का आगे पढ़ाई लिखाई, दवाई सुई, अगर बीमारी भी आते हैं तो उन्होंने इलाज कराते हैं। जी, हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे पर रहेगा वैसे हमारे बच्चे न रहे, लेकिन हमारे बच्चे भी आगे चल के कुछ पढ़े लिखे, कुछ अच्छा सा इंसान बने। उसके लिए आसरा ट्रस्ट बहुत अच्छे हैं, वहाँ से पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिलती है। हमारे भी बेटी टीचर बने, चाहे कोई नौकरी मिले कि जिस तरह हम गुजारा कर लिए इधर झुग्गी में उधर भटक के दिहाड़ी मजदूरी करें, मेरे बच्चे ना करें। मेरे बच्चे भी आगे चल कर अच्छा आदमी बने, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा काम करे, खाए, अपने घर में रहे। सुशीला और रिंकू के शब्दों और भावों में शाइला ब्रिजनाथ और उनकी आसरा ट्रस्ट की पूरी कहानी का निचोड़ है। देहरादून में इसी बिंदाल ब्रिज के नीचे झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चों की शिक्षा की मंशा से साल 2008 में शाइला ने इसी बिंदाल बस्ती में अपना काम शुरू किया। Actually, in November 2008, this is how we started. Okay. So नदी में जूते उतार के मैंने जाके चारपाई पे बैठे सारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और मैंने पूछा आप लोग कहाँ से आया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते आपके बच्चे के लिए। भाषा की सीमाओं के बावजूद शाइला उन लोगों तक अपने नेक इरादों को पहुंचाने में सफल होती चली गईं। झुग्गी वाले धीरे धीरे अपने बच्चों को शाइला के पास भेजने लगे। मार्च 2009 में शाइला ने आसरा ट्रस्ट नाम से अपनी गैर सरकारी संस्था का पंजीकरण कराया। शुरू में ऐसे ही मुट्ठी भर बच्चों को बिंदाल ब्रिज के पास ही रोजाना कुछ एक घंटों के लिए निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ मुफ्त जलपान भी कराने लगी। जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो बेघर लोगों के लिए निःशुल्क रैन बसेरा चलाने वाले देहरादून के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार ने शाइला को दिन में उस रैन बसेरे को आसरा ट्रस्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध करा दिया। हमने जब शाइला जी से कहा ये शेल्टर आप दिन में जितना मर्जी इस्तेमाल करो, क्योंकि रात में लोग लेते हैं, रात में आते हैं वो तो 7 बजे सूर्य 7 बजे चले जाते हैं, तो बस उसका पूरा सदुपयोग कहेंगे उस जगह का हमने किया। बीते 12-13 सालों में आसरा ट्रस्ट से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या में 100 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। We started small, but we were not afraid to grow. Okay. So Asra, with 35 children in 2008, and now 3,500 children in 2021. आसरा ट्रस्ट के शुरुआती दिनों में दरिया दिली से दान करने वालों और मदद करने वालों में सोहेल सेठ और उनकी आगे की कड़ी वाले लोग,
लाल फैमिली फाउंडेशन और पद्मिनी वीएनए फाउंडेशन प्रमुख हैं। गुजरते वक्त के साथ ही शाइला और इनकी आसरा ट्रस्ट के साथ जुड़ने वाले और सहयोग करने वाले लोगों और संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस ट्रस्ट से लाभान्वित होने वाले हजारों गरीब बेसहारा बच्चों की बढ़ती संख्या के साथ साथ अपनी आसरा ट्रस्ट के जरिए हजारों गरीब बेसहारा बच्चों की देखभाल में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुटी शाइला बृजनाथ की जिंदगी के नाटकीय घटनाक्रम के बारे में आप भी जरूर जानना चाहेंगे। खासकर यह जानना और रोचक होगा कि कोलकाता में जन्मी शाइला बृजनाथ की जिंदगी के तार एक ओर न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस तो दूसरी ओर रांची, हजारीबाग और देहरादून से कैसे जुड़ते हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में सन 1964 में जन्मी शाइला बृजनाथ मात्र 4 साल की थीं जब उनके पिता की पोस्टिंग न्यूयॉर्क में हो गई, पश्चिम में भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर। 1967 से 1977 तक उनका परिवार न्यूयॉर्क में रहा। 1977 में आरपी गोयनका या आरपीजी ग्रुप के साथ जुड़ने पर उनके पिता लंदन जा पहुंचे। तब 1978 से 1980 तक शाइला भारत में पढ़ी, लॉरेंस स्कूल शनावर के छात्रावास में रहकर। पर हिंदी काफी कमजोर होने के चलते 10वीं 12वीं के समकक्ष वाली कक्षा पास करने के लिए वापस लंदन चली गईं। वहीं केंट विश्वविद्यालय में उन्होंने 1986 में शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन पूरी की। इस बीच वो हर साल गर्मी की छुट्टी में न्यूयॉर्क या लंदन से अपने नाना नानी के घर रांची या दादा दादी के घर हजारीबाग आया करती थी। पर हर दूसरे साल रांची और हजारीबाग में बालिका शाइना के साथी बदल जाते, क्योंकि पुरानी सहेलियां पढ़ाई छोड़कर काम पर चली जाती। एक साल तो उसकी एक पुरानी सहेली रांची में उसके ननिहाल में ही झाड़ू पोछा करने चली आई। So I would do jharu pocha with her. And then I would say to my grandmother, please can she come and sit at the table and eat? And she said she would not be comfortable. So I would go into the kitchen and we would sit on muras and eat. So I have never understood inequality. I've always understood it as an absence of opportunity. इस प्रकार सामाजिक समानता और शिक्षा के महत्व के प्रति शाइला बचपन से ही संवेदनशील थी। इस बीच 1986 में ग्रेजुएशन करने के बाद शाइला ने स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाया। इस सिलसिले में वो 1986 से 1999 तक समय समय पर न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में कार्यरत रहीं। तब तक 1997 में पिता के रिटायरमेंट के बाद उनके माता पिता वापस भारत आ देहरादून में बस गए। इस प्रकार 1997 से ही शाइला का देहरादून आना शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट में अपना करियर छोड़ने के बाद साल 2000 में उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। फिर 2008 तक कुछ व्यवसायों में हाथ भी आजमाया, पर आखिरकार 2008 में वापस देहरादून आ बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। I was 4 when I left India and I was 44 when I came back. Okay. So 40 years of my life was spent between New York, London and Paris, and in each of those years I kept my Indian nationality as an absolute choice and waiting for the day to return home. Return home she did, and how? आज आसरा ट्रस्ट के उनके सहकर्मी और सहयोगी भी शाइला के व्यक्तित्व का लोहा मानते हैं। तो जब मैं शाइला को मिली आई सेड ये तो सही आदमी है, माँ दुर्गा है एंड शी हैज़ अ हार्ट इन द राइट प्लेस, हृदय एकदम सही जगह में है। और मैंने उनसे पूछा आपके क्या सड़क के बच्चों के साथ भी काम करेंगे? शी सेड डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हालांकि हिंदुस्तान में लोग हमेशा शक की नज़र से देखते हैं कि क्यों कर रही है, क्या कर रही है, पर इतनी डेडिकेटेड वुमेन आई हैव नेवर सीन। 4 बच्चों को लेके अपने स्कूल लेके वहाँ बैठी हुई है बिंदाल ब्रिज के नीचे। करीब 6 साल पहले साल 2015 में कुछ ही महीनों के अंतराल पर शाइला के माता पिता दोनों का देहरादून में ही देहांत हुआ। अब आसरा ट्रस्ट ही शाइला का जीवन है और उनका परिवार भी। आसरा ट्रस्ट अपने कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम के जरिए वैसे बच्चों को ढूंढती फिरती है
जो सड़कों पर आवारा घूम रहे हों, भीख मांग रहे हों या जिनके माँ बाप स्कूल भेजने में असमर्थ हैं। फिर स्ट्रीट स्मार्ट नामक एक अनूठे पहल के माध्यम से उन चिन्हित बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाता है, कई नायाब तरीकों से, जैसे ये मोबाइल लिटरेसी वैन। अगर बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे तो स्कूल को ही बच्चों तक ले जाना होगा। इसी सोच के साथ इन बसों को ही चलता फिरता स्कूल का रूप यानी MLC या मोबाइल लर्निंग सेंटर्स के तौर पर बच्चों को आकर्षक तरीके से शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आपका कोई एक बेटा बेटी कोई है जो जाता है आसरा ट्रस्ट वाले इसमें? जी जाते हैं, अभिषेक जाते हैं। हाँ, क्या करते हैं वहाँ जाकर के? बस में पढ़ते हैं। और देखिए इनके बेटे अभिषेक का हौसला। आगे क्या बनना है बड़ा होकर के? फौजी। अरे वाह। MLC की तर्ज पर ही आसरा ट्रस्ट ने बच्चों तक तकनीकी शिक्षा ले जाने के लिए MCL या मोबाइल कंप्यूटर लैब की व्यवस्था की है। साथ ही देखिए आसरा ट्रस्ट का समर्पण कि जिन जगहों पर बसें भी नहीं जा सकती वहां ठेला पर ही स्कूल सजाकर वे बेस्कूल बच्चों तक जा पहुंचते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो सड़क पर भीख मांग रहे हों, कूड़ा बीन रहे हों, जुआ खेल रहे हों या आवारा घूम रहे हों। तो जहाँ रीच थोड़ा सा मुश्किल है बस की जाने के लिए, वहाँ पे हमने एक जो सब्जी बेचने वाले ठेले को एक लर्निंग सेंटर में कन्वर्ट किया। उसमें कोशिश करी कि 10-15 बच्चे उसके आसपास बैठ पाएँ और उसको और वहीं पे पढ़ना स्टार्ट करें। आसरा ट्रस्ट की आउटरीच टीम शहर भर की गरीब बस्तियों में सड़कों पर घूम घूम कर वैसे बच्चों को ढूंढती है जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे। आउटरीच विभाग है, ये अकेले ऐसे मुझे लोग देखे जो पूरे ड्रेस में रहते हैं, तो उसकी कोई खास बात? जी ये इसलिए है कि हम फील्ड में कभी जाएं तो बच्चे और पेरेंट्स हमें पहचान ले, और अगर हम फील्ड में हो तो बच्चे खुद ही हमें पहचान के हमारे पास आ जाते हैं। इसमें लोग पे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सड़क पे हैं, जो अपने घरों में हैं। तो जो सड़क पे बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं और उनको एक शिक्षा की जानकारी देते हैं कि शिक्षा उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। यह आउटरीच टीम के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देहरादून और आसपास के इलाकों के हजारों छोटे बड़े बच्चे शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे हैं और सार्थक पढ़ाई भी कर रहे हैं। सर आते हैं बुलाने से 8 बजे। और फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और बस में बैठ कर स्कूल जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? माय नेम इज कविता। वेरी गुड, वेरी गुड। आसनाट पढ़ते हैं। हाँ। कासे कबूतर। हाँ। ABCD। अगर 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6। और 5 में 2 घटा देंगे तो कितना होगा? 3। अरे वाह। आउटरीच वाली मैम वहाँ जहाँ पढ़ाई होती थी वहाँ पे ले गए, फिर वहाँ से हम यहाँ आए। किस क्लास में है? अभी हम 9th में। जो आसरा वाले थे हमें देखे कि पढ़ना चाहते हैं तो हम उनके साथ आए स्ट्रीट स्मार्ट में। फिर हमारी क्लास चली, धीरे धीरे हमें पढ़ाए, फिर थोड़ा बेसिक सिखाए, उसके बाद हमें स्कूल में एडमिशन दिया। आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर अभी हम SGRR पब्लिक स्कूल में। वेरी गुड। वैसे छात्रों के लिए जिनकी उम्र कक्षा के अनुसार ज्यादा हो चुकी है, आसरा ट्रस्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से प्रमाणित NIOS के विशेष केंद्र भी खोले हैं। शिक्षा को समर्पित आसरा ट्रस्ट के इन व्यापक अभियानों में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं सहित देहरादून के कई नामी गिरामी स्कूलों का सहयोग भी मिल रहा है, जिसमें आसरा ट्रस्ट के स्ट्रीट स्मार्ट कार्यक्रम द्वारा तैयार किए गए अनेकों बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि शाइला को सिर्फ निजी स्कूलों से ही प्रेम है या सरकारी स्कूलों से कोई परहेज है। दरअसल स्कूल क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम या SQEP जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी आसरा ट्रस्ट उत्तराखंड सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गरीब बेसहारा बच्चों की किस्मत संवारने में जुटी है। बीते 2-3 सालों में आसरा ट्रस्ट ने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर स्कूल क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम या
SQEP नाम से एक विशेष योजना शुरू की है। We have had incredible support from the Education Department, who we now have MOUs with to help work in what's called a School Quality Enhancement Program. इस SQEP के तहत आसरा ट्रस्ट सरकारी स्कूलों के ढांचागत सुधारों सहित कई प्रकार के पहल के जरिए उन स्कूलों की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। इस समय कुल 9 सरकारी स्कूलों के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है और इन सब में सुधार दिख भी रहे हैं। आसरा का यहाँ से जब से जुड़ाव हमारे स्कूल में हुआ है, उस वक्त से हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है। और जिस तरीके से हम रहेंगे, अगर जैसे हमारे उन्होंने काफ़ी स्टाफ दिए, इंग्लिश का स्टाफ दिया, हमें इंग्लिश टीचर दिया, कंप्यूटर टीचर दिए, सोशल स्टडी के टीचर हमें दिए उन्होंने, और साफ सफाई के लिए भी उन्होंने एम्प्लॉय दिया हुआ है। उत्तराखंड सरकार के साथ हुए करार के तहत आसरा ट्रस्ट अपने हजारों बच्चों के नियमित पौष्टिक भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड किचन के साथ साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावासों के निर्माण की योजनाओं को भी साकार रूप देने में जुटी है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे आसरा ट्रस्ट ने कोरोना लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में जरूरतमंदों के लिए 20 लाख से ज्यादा भोजन की व्यवस्था कर डाली। देखते रहिए क्या बात है। बीते साल कोरोना महामारी के कारण हुई देशबंदी के समय आसरा ट्रस्ट ने अद्भुत सकारात्मकता का परिचय दिया। एक ओर जहां 20 लाख से ज्यादा लोगों के भोजन की व्यवस्था की, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की अपनी प्राथमिकता को बरकरार रखते हुए सिल्वर लाइनिंग नाम से एक कोरोना अनुकूल पहल का इजाद भी किया। And believe me you, it was literally a silver lining in the dark cloud of corona crisis. शिक्षा को समर्पित आसरा ट्रस्ट ने कोरोना काल में हुई देशबंदी के समय सामाजिक सरोकार का जो शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया, वो अविश्वसनीय परंतु सत्य का एक अद्भुत उदाहरण है। 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना। We reached out to our donors who were incredibly generous, and we raised over 2 crore, and we created ration packs. Both the government, and we worked with the police, and we did over 2 million meals in dry rations over the 2-month period. कमाल की बात तो यह है कि देशव्यापी बंदी के उस कठिन दौर में भी आसरा ट्रस्ट ने नियमित शिक्षा की डोर भी नहीं टूटने दी। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि बच्चे अपने आप को आइसोलेटेड फील ना करें, तो उनके लिए एजुकेशन पैक्स, उनकी क्लास, उनके एज के हिसाब से अलग अलग एजुकेशन पैक भी डिवाइड किए और राशन के साथ एजुकेशन पैक भी हमने उनको दिए। कोरोना देशबंदी के समय, ये बिल्कुल लॉकडाउन के ही समय। इस प्रकार उस देशबंदी के समय राशन बांटने के साथ साथ आसरा ट्रस्ट ने सिल्वर लाइनिंग नामक अपने कार्यक्रम के जरिए करीब 2500 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से भी जोड़ा। इसके लिए 8-8, 10-10 के समूह बनाकर बच्चों के बीच 300 से ज्यादा मोबाइल फोन्स और टैब्स बांटे गए। सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का जुनून ऐसा कि आसरा ट्रस्ट ने कोरोना देशबंदी के बाद अपने अपने घर जाने वाले लोगों के लिए शुरू किए गए स्पेशल ट्रेनों में भी भोजन सामग्री और राशन मुहैया कराया। बीते 10-15 साल के दौरान गरीब बेसहारा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की आसरा ट्रस्ट की मेहनत मशक्कत अब रंग लाने लगी है। नाउ greater number of such students are venturing to higher education or opting for vocational training depending on their aptitude and need. आसरा ट्रस्ट के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पढ़कर निकल चुके कई युवा अब अलग अलग विधाओं में ग्रेजुएशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग में भी पारंगत हो अपने अपने करियर की शुरुआत करने लगे हैं। इसी साल 2021 में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक अलग भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत भी होने वाली है। We've started our vocational training programs, but this year is now the focus, the main focus. We have had a donor offer us a piece of land. We've had
the offer of a building to come up as a vocational training center. Yes. कुल मिलाकर गरीब बेसहारा बच्चों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार के आसरा ट्रस्ट के समग्र प्रयासों के संदर्भ में कुछ बातें विशेष हैं। आसरा ट्रस्ट के सभी शिक्षण कार्यक्रमों में कुल उपस्थिति या अटेंडेंस 85% से ज्यादा है। इनमें 55% से ज्यादा लड़कियां हैं और स्कूल को ही बच्चों तक ले जाने के आसरा के मॉडल को हाल में ही यूनिसेफ द्वारा सराहा गया है। शाइला बिजनाथ अपने आसरा ट्रस्ट के इस उपयोगी और प्रशंसनीय मॉडल को अब देश के बाकी हिस्सों के साथ साझा करने को इच्छुक हैं। शाइला बिजनाथ और उनकी आसरा ट्रस्ट द्वारा गरीब बेसहारा बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने की जबरदस्त मुहिम के बारे में जानकर आप भी अवश्य कहना चाह रहे हैं, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।